कल यानी 2 जुलाई को सुबह 10 बजे से पटना कॉलेज से डोमिसाइल महाआंदोलन शुरू हो रहा है। जिन जिन राज्यों में डोमिसाइल लागू है, चाहे वो किसी भी रूप में लागू हो, या तो वहाँ से डोमिसाइल हटा दिया जाए, नहीं तो फिर बिहार में भी डोमिसाइल लागू किया जाए। नमस्कार, आरएन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार में डोमिसाइल का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पिछले महीने डोमिसाइल नीति को लागू करने को लेकर छात्रों ने पटना में आंदोलन किया था, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सरकार की तरफ से पहल नहीं हुई। तो फिर एक बार आंदोलन का ऐलान हुआ है और आंदोलन का ऐलान हुआ है और कल पटना के सड़कों पर एक बार फिर छात्र उतरेंगे और पटना में डोमिसाइल को लागू करने को लेकर मांग करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि छात्रों का ये कहना है कि जब दूसरे राज्यों में डोमिसाइल कहीं कहीं पूरी तरह से लागू है, कहीं कहीं पे आंशिक है, ऐसे में बिहार में डोमिसाइल क्यों नहीं लागू किया जा रहा। 90% जितनी भी सरकारी नौकरी हैं बिहार में, इतनी सरकारी नौकरी के लिए इस समय एप्लीकेशंस आ रहे हैं। अगर डोमिसाइल लागू हो जाए तो यहाँ के युवाओं को फ़ायदा होगा। छात्रों की मांग है कि 90% जो है वो डोमिसाइल पॉलिसी को लागू कर 90% जो है वो यहाँ के नौकरियों पर बिहार के युवाओं का हक उन्हें दिया जाना चाहिए। 10% ओपन रखा जाए, लेकिन साथ ही साथ ये भी मांग की है कि या तो सब कुछ अगर एक है, देश का संविधान एक है और तमाम जितने नियम कायदे कानून एक हैं, तो फिर डोमिसाइल पर अलग अलग राज्यों में नीति क्यों है। या तो सभी राज्यों में डोमिसाइल को हटाया जाए या फिर बिहार में भी इसे लागू किया जाए। क्या कह रहे हैं छात्र नेता दिलीप कुमार, सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बिहार के सभी सरकारी नौकरियों में, सभी भर्तियों में 90% डोमिसाइल लागू करने की मांग को लेकर और बीपीएससी टीआरई 4 विथ डोमिसाइल जल्द वैकेंसी निकालने की मांग को लेकर कल यानी 2 जुलाई को सुबह 10 बजे से पटना कॉलेज से डोमिसाइल महाआंदोलन शुरू हो रहा है। आप सभी से अपील है कि कल यानी 2 जुलाई को सुबह 10 बजे आप लोग भारी से भारी संख्या में पटना कॉलेज पहुंचिए, क्योंकि ये आपके हक और अधिकार की लड़ाई है, ये बिहारी स्वाभिमान की लड़ाई है, ये बिहारी अस्मिता की लड़ाई है। बिहार के युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के खिलाफ ये लड़ाई है। और आप सभी जानते हैं कि अभी बिहार के स्टूडेंट के साथ कितना अन्याय हो रहा है। बिहार में, देश में किसी भी राज्य से आप तुलना कीजिए तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी बिहार में आ रही है। इसके लिए हम नीतीश कुमार जी को दिल से धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन उसका फ़ायदा जितना बिहारियों को मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि यहाँ डोमिसाइल लागू नहीं है। अन्य राज्यों में वैकेंसी बहुत कम आ रही है, कहीं कहीं तो एकदम बिल्कुल नहीं आ रही है। तो इसका नुकसान बिहारी अभ्यर्थियों को हो रहा है। बिहार से बाहर कई राज्यों में प्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल लागू है, कुछ राज्यों में अप्रत्यक्ष रूप से भी लागू है। इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जब एक देश, एक संविधान, एक देश, एक कानून, एक देश, एक चुनाव की बात हो रही है, तो फिर एक देश, एक नियुक्ति प्रक्रिया भी होनी चाहिए। जिन जिन राज्यों में डोमिसाइल लागू है, चाहे वो किसी भी रूप में लागू हो, या तो वहाँ से डोमिसाइल हटा दिया जाए, नहीं तो फिर बिहार में भी डोमिसाइल लागू किया जाए। प्रत्यक्ष रूप से 90% डोमिसाइल लागू हो, यानी कि 90% सीटों पर सिर्फ बिहारी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो और 10% सीट ओपन रहे, जिसमें बिहार के अभ्यर्थी भी जा सकते हैं और बिहार से बाहर के अभ्यर्थी भी मार्क्स के आधार पे, मेरिट के आधार पे आ सकते हैं। यह प्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल लागू करने की बात है। और अप्रत्यक्ष रूप से भी डोमिसाइल लागू हो, जिसके तहत सभी प्रतियोगी परीक्षा में अलग से एक पेपर दिया जाए, जिसमें बिहार से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए, बिहार से ही संबंधित सिर्फ क्वेश्चन हो, 100 या 150 प्रश्न। जैसे कि बिहार से बाहर कई राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, यूपी और भी कई राज्यों में, कई परीक्षाओं में इस तरह की बात है कि वहाँ अप्रत्यक्ष रूप से भी डोमिसाइल लागू हो, यानी अलग से एक पेपर दिया जाता है, या अलग से पेपर जहाँ नहीं भी है वहाँ भी कॉमन पेपर में भी उस राज्य से संबंधित प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो बिहार में भी बिहार से संबंधित प्रश्न पूछे जाए, उसके लिए अलग से एक पेपर दिया जाए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में। और कुछ राज्यों में आप देखिए, यूपी, झारखंड, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यहाँ भी प्रत्यक्ष रूप से भी डोमिसाइल कई राज्यों में लागू है। यूपी में आप देखिए, उत्तर प्रदेश बीएड के लिए वैकेंसी आया था, एक विज्ञापन आया था, उसमें आप देखिए था कि अधिकतम 5% ही बाहरी का सिलेक्शन हो सकता है। कई राज्यों में है कि 10th और 12th उसी राज्य के बोर्ड से आप किए रहेंगे, तभी आप जो है वहाँ फॉर्म भर सकते हैं। कुछ राज्यों में है कि 5 साल से उस राज्य के निवासी है तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। डीएलएड करने के लिए कई राज्यों में है उस राज्य का निवासी होना चाहिए, और जब शिक्षक भर्ती आएगी तो डीएलएड उसी राज्य से होना चाहिए। तो इस तरह से डोमिसाइल लागू है। तो कई राज्यों में इस तरह से व्यवस्था है, इसलिए बिहार में भी डोमिसाइल लागू किया जाए।
और TRE4 की वैकेंसी आप देखिए कितनी देरी हो रही है। पिछले साल ही वैकेंसी आनी थी लेकिन अभी तक नहीं आई, और अभी जल्द वैकेंसी नहीं आएगी तो फिर चुनाव के बाद वैकेंसी नहीं आने वाली है। ये सभी लोग जानते हैं, चुनाव खत्म तो उसके बाद वैकेंसी भी नहीं आएगी। इसलिए हम लोगों की मांग है कि बिहार के सभी भर्ती, सभी सरकारी नौकरियों में BPSC TRE शिक्षक भर्ती, BSSC दरोगा सिपाही सभी में डोमिसाइल लागू किया जाए 90% सीधे तौर पे, और अप्रत्यक्ष रूप से भी डोमिसाइल लागू किया जाए। TRE4 विथ डोमिसाइल जल्द वैकेंसी निकाली जाए, और चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले, उससे पहले ही पूरी प्रक्रिया इसकी पूरी कर ली जाए। यानी शिक्षक भर्ती TRE4 विथ डोमिसाइल जल्द वैकेंसी निकाली जाए, TRE4 विथ डोमिसाइल जल्द वैकेंसी निकाली जाए, और उसकी प्रक्रिया जल्द शुरू करके चुनाव से पहले पूरी प्रक्रिया को संपन्न करा लिया जाए। तो ये हम लोगों का डिमांड है। आप सभी से हम आग्रह कर रहे हैं, समस्त बिहारी छात्र छात्राओं से आग्रह कर रहे हैं कि कल 2 जुलाई को पटना कॉलेज सुबह 10 बजे पहुंचिए, और हम लोग यहाँ से शांतिपूर्वक मार्च निकालेंगे। और हम लोगों की कोशिश है मुख्यमंत्री आवास तक जाने की। मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिलना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री जी से भी हम आग्रह कर रहे हैं, हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि आप युवाओं के साथ न्याय कीजिए, और कम से कम 5 छात्र प्रतिनिधि मंडल से आप मिलिए, उनकी बातों को सुनिए, क्या तर्क है डोमिसाइल के लिए हम लोग का, उसको सुनिए, सबूत देखिए कि किन किन राज्यों में डोमिसाइल लागू है। हम लोग सरकार का विरोध कहीं नहीं कर रहे हैं। अगर सरकार अच्छा काम करती है तो हम लोग तारीफ भी करते हैं। अगर सरकार डोमिसाइल लागू कर दे तो हम नीतीश कुमार जी के लिए हर जिला में जाकर वोट मांगेंगे, और अगर डोमिसाइल नहीं लागू होता है तो फिर हर जिला में जाकर डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं का नारा हम लोग बुलंद करेंगे। जो भी हमारे साथ खड़े होंगे हम लोग उनके साथ खड़े होंगे, और हम लोग किसी नेता के बहकावे में आने वाले नहीं हैं, किसी नेता के झूठे वादे में आने वाले नहीं हैं। हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी से मांग कर रहे हैं कि आप डोमिसाइल लागू कर दीजिए, और ऐसा कर देते हैं नीतीश जी तो हम लोग नीतीश कुमार जी के लिए वोट भी मांगेंगे। और ये आंदोलन विशुद्ध रूप से छात्र आंदोलन है। जिस तरह 5 जून का आंदोलन छात्र आंदोलन था, उसी तरह 2 जुलाई का आंदोलन भी छात्र आंदोलन है। इसमें सिर्फ और सिर्फ छात्र और छात्राएं शामिल होंगे। कोई भी नेता, कोई भी कोचिंग शिक्षक इस आंदोलन में शारीरिक रूप से शामिल नहीं होंगे। जिन शिक्षकगणों को समर्थन करना है वो वीडियो बनाकर समर्थन करें, कोचिंग बंद करके समर्थन करें, अपने स्टूडेंट्स को आंदोलन में भेजकर समर्थन करें, लेकिन आंदोलन में सिर्फ और सिर्फ छात्र और छात्राएं ही शामिल होंगे, क्योंकि यह छात्र आंदोलन है। और आप सबसे आग्रह करते हैं कि आप लोग आए देखिए, कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती आने वाली थी, अभी तक नहीं आई है। 26,000 पदों पे बहाली आने वाली थी, नहीं आई। TRE4 की वैकेंसी नहीं आई, BSSC CGL4 की वैकेंसी नहीं आई है, दरोगा की नई वैकेंसी नहीं आई है। तो जब तक आप लोग सड़क पे नहीं उतरिएगा वैकेंसी नहीं आएगी। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि कल 2 जुलाई को सुबह 10 बजे आप लोग पटना कॉलेज पहुंचिए। धन्यवाद, जय हिंद। तो जाहिर सी बात है कल पटना में आंदोलन होगा। कल पटना में आंदोलन का दिन तय किया गया है। पटना कॉलेज में तमाम छात्र वहां से निकलेंगे, पटना की सड़कों पर उतरेंगे। अब इसका कितना फलाफल होता है, हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल मौजूदा परिस्थिति में बिहार में डोमिसाइल लागू नहीं होगा, लेकिन इस पर राजनीति है। राजनीति ये है कि तेजस्वी यादव ने वायदा किया हुआ है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो डोमिसाइल लागू करेंगे। अब डोमिसाइल लागू कब होगा, नीतीश सरकार करेगी या आने वाली सरकार करेगी, नहीं होगी, ये तमाम चीज़ें अभी संशय में है, लेकिन छात्र सड़कों पर उतरने जा रहे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।